राम नाम मन बेध्या अवर की करी विचार। पहली पातशाही जी का यह शब्द है और इस शब्द में आप जी नाम की महिमा करते हुए हमारे ख्याल को हर तरह के भ्रमों से निकालना चाहते हैं। और आप जी हमें समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा के दरमियान अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है, कोई पर्दा है, तो वह केवल हमारे मन का पर्दा है। और जब तक हमारे मन की रुकावट हमारे रास्ते से दूर नहीं होती, तब तक हमारी आत्मा कभी भी प्योर और पवित्र नहीं हो सकती, वापस जाकर उस मालिक से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। हम उस मालिक से पिछड़े हुए हैं और इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, उन सब कर्मों का नतीजा भोगने के लिए हर एक को बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। जब तक हमारा मन काबू नहीं आता, तब तक हमारी आत्मा किस तरह से जाकर उस परमात्मा से मिल सकती है। एक अच्छी तरह से अगर विचार करें, यह हमारा मन ही तो है जिसके हम अधीन होकर लड़ाई झगड़े करते हैं। एक देश दूसरे देश का दुश्मन है, कौम कौम की, मजहब मजहब का और भाई भाई का दुश्मन है। हम किस तरह से एक दूसरे के गले काटने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को हराने की स्कीमें बनाते रहते हैं। यह जो कुछ भी हमारे ज़रिए हो रहा है, हमारे मन के अधीन हो रहा है। इसलिए जब तक हमारा यह अपना मन काबू में नहीं आता, तब तक हमें परमात्मा का क्या पता चल सकता है। हम वापस जाकर मालिक से किस तरह से मिल सकते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि पहले अपने आप की पहचान करो, फिर कहीं जाकर तुम उस मालिक को पहचानने के काबिल बनोगे। गुरु साहब समझाते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। वो व्यक्ति ही पवित्र है, निर्मल है और मालिक से मिलने के काबिल है, जिन्होंने अपने आप को पहचानने की काबिलियत प्राप्त की है। हम अपने आप को कब पहचानते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार निकल जाते हैं, जब हमारी आत्मा से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब हम स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों अवस्थाओं से पार हो जाते हैं, फिर हम कहीं जाकर अपने आप का पता पहचानते हैं, अपने आप की पहचान करते हैं। अपने असल का पता जब हमें चलता है, हमारी आत्मा तो निर्मल थी, पवित्र थी, लेकिन मन का साथ लेने के कारण बहुत गंदी और मैली हो गई थी। संत महात्मा उदाहरण देकर समझाते हैं कि बादलों में कितना पानी साफ होता है, लेकिन वही पानी बरसात के रूप में जब ज़मीन पर गिरता है तो अपने साथ गंदगी इकट्ठी कर लेता है। उसके अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाती है। वह अपने आप को गंदगी ही समझना शुरू कर देगा। लेकिन जब उसे सूर्य की तपिश मिलती है भाप बनकर, फिर गंदगी से बिछुड़कर वापस जाकर अपने आप में समा जाता है और उसे अपने आप का पता चलता है बादलों में वापस जाकर। और फिर उसे समझ आती है कि गंदगी कोई और चीज़ है और उसका खुद का वजूद कुछ और है। इसी तरह हमारे मन के ऊपर कई गंदे जो गिलाफ चढ़े हैं, जब यह शब्द या नाम के साथ जुड़ेगा तो अपने आप ही इसको एहसास होना लग जाता है कि वो क्या था और क्या बन बैठा है। दुनिया में हम सब अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक हजारों युक्तियाँ अपनाते हैं, तरीके अपनाते हैं, अपने मन को वश करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पाठ पूजा पुण्य दान करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में जा बैठते हैं। और इससे हम अपने मन को तो क्या वश में करते हैं, बल्कि और ज़्यादा इसके ऊपर बोझ
बढ़ा देते हैं। इसमें निम्रता की बजाय और ज़्यादा अहंकार आने लग जाता है। संत महात्मा अक्सर समझाते हैं कि मन इन सब चीज़ों से कभी भी हमारे वश में नहीं आ सकता। ना पूजा पाठ से, ना पढ़ने पढ़ाने से। मन तो हमारा शब्द के साथ जुड़ने से ही हमारे वश में आता है। उसके बजाय जितने भी हम तरीके अपनाते हैं उसका तो उलट नतीजा निकलता है। इसलिए गुरु साहब हमें एक कड़ी में समझाते हुए फरमाते हैं, धुन सुनकर मन समझाई, कि जब भी हमारा मन समझता है, हमारे कहे लगता है, तो शब्द को सुनकर ही लगता है, क्योंकि मन लज्जत का आशिक है और शब्द ही ऊंची से ऊंची वो लज्जत है जिसको पीकर यह हमारे वश में आ जाता है। इसके अलावा जितनी भी कोशिशें करते हैं उसका नतीजा उलट निकलता है। फिर आगे गुरु साहब हमें समझाते हैं, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गुवावण्या। जिस समय हमारा ख्याल उस सच्चे शब्द, सच्चे नाम के साथ जुड़ जाएगा, हमारा मन हमेशा के लिए प्योर और पवित्र हो जाएगा। और जब मन पवित्र हो जाता है तो यह देह के बंधनों से भी मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण के दुखों से छूट जाएगा। फिर आगे गुरु साहब समझाते हैं, शब्द मरे मन मारे, अपना मुक्ति का दर पावण्या। जब तुम अपने मन को शब्द या नाम के साथ जोड़ दोगे, मन निर्मल और पवित्र होगा और तभी तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने का दरवाज़ा भी मिल जाएगा। इसलिए जब तक मन निर्मल और पवित्र नहीं होता तब तक हम मुक्ति प्राप्त करने के काबिल हो ही नहीं सकते, मुक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे दृग जीवास। जिस समय तुम्हारे मन को अमृत से भरा हुआ वो नाम मिल जाएगा, तुम्हारे मन में तृप्ति और शांति आ जाएगी। अगर देह में बैठकर उस अमृत भरे हुए नाम को प्राप्त नहीं किया तो हमारा इस देह में आना धिक्कार है। देह में आने का हमारा मकसद ही पूरा नहीं हो सकता। संगत जी, आज की इस शब्द चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई सत्संग विचार में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी।